औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के बारे में अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मक्का में जो घर है वो सबसे बड़ा बरकत वाला है और सारे जहान वालों के लिए हदायत याफ्ता है। यानी तमाम जहानों को जो हदायत मिलती है वो इसी जगह से मिलती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला करें कि आप लोग भी वहां जाएं और बेहतरीन हदायत लेकर आए, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो आप लोगों के साथी हो, हम सबको भी अल्लाह ताला उन तमाम हदायत से मुस्तफीद करे और अल्लाह ताला हमारी भी बख्शिश फरमा दे इंशाअल्लाह ताला। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमा दिया कि जो ये घर है यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खड़े होने की जगह है। कौन सी? मकाम इब्राहीम, हम सब जानते हैं। और एक और चीज याद रखें, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन वाला हो गया। तो यहाँ पर मैं जरूर कहूंगी, स्पेशली मर्द हजरात से मैं जरूर कहूंगी कि खुदारा, बाकी सब तो अमन में हो जाते हैं लेकिन खवातीन जो है वो अक्सर अमन में नहीं होती। खवातीन के साथ शोर मचाना या बेचारियां थोड़ा पीछे रह जाती हैं, वहां गुम जाता है इंसान, वहां पर बहुत कुछ हो जाता है क्योंकि जगह ही ऐसी है, इतना रश, इतनी दुनिया। तो प्लीज यहाँ पर जब अल्लाह ताला ने हमें अमन वाला बता दिया तो यहाँ पर हम सबको अमन के साथ रहना चाहिए। और अगर खवातीन शोर शराबा मचा रही हैं, खवातीन हल्ला गुल्ला कर रही हैं, तो उनको भी इससे परहेज करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने बता दिया कि इस घर का हज करना फर्ज है। जो इसमें पहुंचने की ताकत रखता है उसको लाजमी करना है, और अगर कोई नहीं करता तो अल्लाह ताला उससे बेपरवाह है। अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है कि वो हज करता है कि नहीं करता। इसी तरह पे दर पे जो हज करता है वो फक्र फाका यानी जो ये गुर्बत है, इसको भी और गुनाहों को भी खत्म कर देते हैं। जैसे भट्टी लोहे सोने और चांदी के मैल को खत्म कर देती है। और हज मकबूल का हदिया तो सिर्फ जन्नत है। तो अल्लाह करे कि आप जब वापस आए तो इंशाल्लाह जन्नतें कमा कर आए, सिर्फ जन्नत नहीं जन्नतें कमा कर आए इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह करे कि यहाँ उठने से पहले हम सब भी अल्लाह सुब्हाना व ताला हम सबको भी जन्नती लोगों में शामिल फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की फजीलत के बारे में बताया कि सबसे बेहतरीन अमल में जो है एक अमल है हज मबरूर। अल्लाह ताला हम सबको हज मबरूर अता फरमाए, और अल्लाह करे कि यहाँ पर हज करने के बाद हम सब लोग ऐसे हो जाएं जैसे अल्लाह सुब्हाना व ताला ने तमाम गुनाहों से पाक कर दिया। फिर इसी तरह हाजी को क्या मिलता है? जब हाजी अपने घर से चलता है तो सवारी के उठने वाले हर कदम के बदले उसे एक नेकी मिलती है। यानी आप घर से निकलेंगे ही तो आपके नेकियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, एक गुनाह खत्म हो जाता है। जब हाजी मैदान अरफात में क्याम करता है तो अल्लाह ताला आसमान पर नाजिल हो जाता है। दुनिया का वाहिद दिन, पूरे साल का वाहिद दिन जिसमें अल्लाह ताला दिन में आसमाने दुनिया पर आते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदों को देखो, शिकस्ता हाल गुबार आलूद हैं, गवाह हो जाओ मैंने इनके तमाम गुनाह बख्श दिए, खा वो बारिश के कतरों टीले के जर्रों के बराबर हूं। जब वो जमरात को कंकरियां मारता है तो उसे अंदाजा नहीं उसे कितना सवाब मिलता है। और इसके सवाब का सही इल्म जो है वो क्यामत के दिन होगा, जब बैतुल्ला का आखिरी तवाफ कर लेता है। आखिरी तवाफ जिसमें आपका तवाफ ज़ियारा, तवाफ अफाजा जिसको कहते हैं, तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे वो पैदाइश के दिन था। अल्लाह सुब्हाना व ताला आप सब लोगों को भी ऐसे दिन नसीब फरमाए और अल्लाह ताला तमाम गुनाहों से पाक कर दे, आमीन या रब्बल आलमीन। उम्रा और हज का मसनून तरीका। सबसे पहले, क्योंकि हम पाकिस्तान से जाने वाले हज तमत्ता करते हैं, तो हम हज तमत्ता का ही तरीका लेकर चलेंगे। अल्लाह के मेहमान गाजी फिस सबीलिल्लाह और हज और उम्रा अदा करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह ने उनको बुलाया, उन्होंने हुक्म की तामील की, फिर उन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने उनको अता कर दिया। तो याद रखें, जो भी मांगेंगे वहां पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला जरूर बिल जरूर कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। बस ये हमारी तड़प पर है कि हम कितना तड़प कर अपने रब से मांगते हैं। तो हज की भी तीन अकसाम है, हज तमत्ता, हज किरान, हज अफराद। अच्छा, एक और चीज याद रखें, हमारे यहाँ अभी जो है वो एक गलती बहुत ज्यादा आ रही है। आज सुबह भी हम मेरे साथ डिस्कस यही हो रहा था कि जिस वक्त आप ट्रेनिंग दे तो आप जरूर बताएं। तो जहन में रखें, हर वो शख्स जो हज तमत्ता करने के लिए जा रहा है, जब वो पाकिस्तान से जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ
उम्रे की नियत करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहां से जाते हुए कि हमने हज भी वहीं करना है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती ये की है कि उन्होंने हज और उम्रे दोनों की नियत कर ली थी, और वहां जाकर उन्होंने जो था वो बाल काट लिए और फिर एहराम से निकल गए, तो उनके ऊपर दम आ गया। क्योंकि दो नियतें नहीं करनी, हज और उम्रे की नियतें नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपने उम्रे की नियत करनी है, क्योंकि आप हज तमत्ता करने के लिए जा रहे हैं। हज और उम्रे दोनों की नियत कौन करेगा? हज किरान वाला। और हज अफराद जो है वो हम लोग नहीं करते, हज अफराद जो है वो वहां के मकामी लोग करते हैं, उनको उम्रे की इजाजत नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ हज ही करते हैं। आइए उम्रा अदा कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले जिस दिन हमने जाना है उस दिन हम क्या करेंगे? गुस्ल करेंगे, मर्द जिस्म पर खुशबू लगाएंगे, ये एहराम पहनने से पहले होगा, और उसके बाद जो है वो एहराम पहनेंगे। और खवातीन, आप तमाम खवातीन जो हैं वो नहा धो के तमाम बालों को अपने साफ करके उसके बाद अपने बालों को अच्छी तरह से कंघी कर ले। और कंघी करने के बाद आपका एहराम, आपका जो अबाया है वही होगा, आप जब स्कार्फ लेंगी तो वही आपका जो है एहराम होगा। और फिर सफर की दुआएं पढ़ते हुए घर से रुखसत हो जाएं। मिकात पर पहुंचकर एहराम बांधना चाहिए। मिकात क्योंकि आती है जहाज के अंदर, तो इसलिए मिकात पर पहुंचकर एहराम बांधने की जरूरत नहीं होती। एहराम खवातीन तो घर से ही वही अबाया पहनकर जाती हैं, और मर्द जो है वो एयरपोर्ट पर दो चादरें बांध लेते हैं। और एहराम क्या है? एहराम के बारे में भी हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए। एहराम नियत है, शरीयत की लगाई गई पाबंदियां हैं। मर्दों के लिए दो सफेद चादरें हैं। और सबसे बड़ी जो गलतफहमी है वो ये है कि खवातीन का सफेद रंग का लिबास बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, डार्क कलर का ही पहनना है, कोई व्हाइट की जरूरत नहीं है। और सर पर पहनने का मखसूस स्कार्फ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। कुछ खवातीन कहती हैं हमें हाजी कैंप से व्हाइट मिला, भाई जरूरी तो नहीं कि आपने वही पहनना है, आप अपना कोई सा भी स्कार्फ पहन लें। और याद रखें, व्हाइट जब भी कोई भी अबाया पहन रहा होता है तो वो इतना ज्यादा गलती कर रहा होता है कि उस व्हाइट में से पूरी बॉडी झलक रही होती है। तो इसलिए डार्क कलर पहने ना, अब खुद आजमाइश बने किसी के लिए, ना किसी को अपने लिए आजमाइश बनने दें। एहराम बांधने से कबल लब्बैक का उम्रा के अल्फाज से उम्रे की नियत करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आपकी जो मिकात है वो आएगी रास्ते में, तो आपने एहराम बांधकर यहां से निकल जाना है और एयरपोर्ट पर चले जाना है। हम अब नियत देख लेते हैं। जो हज हज तमत्ता वाला है वो पढ़ेगा अल्लाहुम्मा लब्बैक का उम्रा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जाएगा अल्लाहुम्मा लब्बैक का उम्रा। जो हज किरान करना चाहता है, याद रखें, फिर वो अपना एहराम नहीं उतार सकेगा, तो वो हज तक सारी पाबंदियों में रहेगा, तो वो पढ़ेगा अल्लाहुम्मा लब्बैक का उम्रा था व हज्जा। एहराम बांधने के बाद बुलंद आवाज में तलबिया पुकारना चाहिए। चले आए मिलकर पढ़ लेते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और ये तलबिया पढ़ते पढ़ते आप इंशाअल्लाह ताला चल पड़ेंगे। याद रखें, तलबिया पढ़ना जो आम तौर पर भी आप पढ़ रहे हैं, ये जन्नत की खुशखबरी है। जब भी कोई तलबिया कहने वाला तलबिया पढ़ता है तो उसे खुशखबरी दी जाती है। जब भी कोई तकबीर कहने वाला अल्लाह अकबर कहता है, उससे भी खुशखबरी दी जाती है। कहा गया किसकी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ बैठे बैठे भी जो तलबिया पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर हमें जन्नत, जन्नत नहीं बल्कि जन्नतें अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई तलबिया कहने वाला तलबिया कहता है तो उसके दाएं बाएं और जमीन के आखिरी किनारों तक तमाम पत्थर, दरख्त और कंकर भी लब्बैक पुकारते हैं, जिसका सवाब तलबिया कहने वाले को मिलता है। ये कितनी जरूरी चीज है। अभी हमने पढ़ा, इर्द गिर्द देखें जितने कंकर हैं, कितना मजा आता है, दिल खुश हो जाता है वाकई। चाहे हम दो हों, चाहे हम चार हों, चाहे हम जितने भी हों, लेकिन हमारे इर्द गिर्द खुदा खबर कितनी रौनक लगी होगी ये इन्होंने पढ़ पढ़ के। और ये सारा इनका भी जो सवाब होगा वो कहाँ आएगा? हमारे नामा माल में। इसलिए मुसलसल तलबिया पढ़ते पढ़ते जाना चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है, उल्मा ये फरमाते हैं कि जिसको हज और उम्रा करने की बहुत ज्यादा जिसको शौक हो और वो जा नहीं पा रहा, तो उसको हर नमाज के बाद जो है वो तलबिया जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो जरूर तीन तीन मरतबा पढ़ लिया करें। ये कोई वजीफा वगैरह नहीं मैं कह रही, उल्मा वैसे ही कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को हम पुकारते हैं
हो नहीं सकता कि रब हमारी ना सुने, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर सुनते हैं। अगर मिकात से पहले हालत हैज में हो तो क्या एहराम पहनेंगे? बिल्कुल पहनेंगे। वो तमाम हमारी बहनें जिनको पीरियड्स आ जाते हैं और जब वो पाकिस्तान से जाने लगी हैं तो पीरियड्स की हालत में हैं, तो वो नहाएंगी धोएंगी, अपना जो है स्कार्फ वगैरह वो पहनेंगी, अपना बाया पहनेंगी, और जिस वक्त मिकात आने लगेगी उससे पहले वो नियत करेंगी। याद रखें, अगर आप मिकात से नियत किए बगैर निकल गए तो आपके ऊपर दम आ जाता है। नियत लाजमी हिस्सा है, ठीक है, वाजिब में आ जाता है। तो मिकात से पहले नियत लाजिम करना है। और फिर आप ऐसा करेंगी, जब तक आप पीरियड्स की हालत में होंगी आप हरम नहीं जाएंगी, आप अपने होटल में रहेंगी, आप एहराम की पाबंदियों में रहेंगी। जिस दिन आप पीरियड से फारिग होंगी आप होटल में नहा के धो के उस दिन आप पाक साफ होकर आप हरम में जाएंगी और आप जो है अपना उम्रा अदा कर लेंगी। और उसके लिए मस्जिद आयशा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नियत के ऊपर नियत नहीं की जाती, वो आप नियत मिकात से करके निकली हैं। तो अब आपको दोबारा से मस्जिद आयशा जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिर मस्जिद आयशा जाते हैं, फिर नियत करते हैं, फिर जो है वो जाते हैं उम्रा करने, तो नियत पर नियत करे तो उसके ऊपर भी दम आता है। तो आपने जो है, आप नियत में ही है तो आप फिर होटल में रुक जाएंगी और पाक साफ होकर फिर आप जो है वो हरम में जाकर अपना उम्रा अदा कर देंगी। फिर ये माशाल्लाह से आप जहाज में बैठे, आप जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचे, फिर आपका इमिग्रेशन होगा। और इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और मुल्तान, इन चार जगहों में रोड टू मक्का चल रहा है, तो इनका इमिग्रेशन जो है वो पाकिस्तान में ही हो जाएगा। वहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगेगी, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। और बाकी जो जितने भी शहर हैं वहां से जो फ्लाइट्स जाएंगी उनका इमिग्रेशन जो है वो जद्दा पहुंचकर होगा, और साथ में आपको वहां पर पोलियो ड्रॉप्स दोबारा से पिलाए जाएंगे। जद्दा से मक्का जाते हुए पासपोर्ट आपका जो है वो ग्रुप लीडर या ड्राइवर ले लेगा, इसमें घबराना नहीं है, अपना पासपोर्ट उनको दे दें। और ये पासपोर्ट आपको किस दिन मिलेगा? जिस दिन आपने वापस आना होगा। इसीलिए आपको बताया कि तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो है वो चार चार कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट आपको जगह जगह दिखाना पड़ता है। तो हर एक की कॉपीज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है जनाब वो कुरान पाक बना हुआ। यहाँ से हदूदे हरम शुरू हो जाती है, और तमाम हुज्जाज को ये बताना बहुत जरूरी है कि जब हदूदे हरम स्टार्ट हो जाए तो याद रखें यहाँ पर कीड़ों को भी आपसे अमान हासिल है। यहाँ की घास नहीं तोड़नी, पत्ते नहीं तोड़ने। और ये सारा हदूदे हरम जो है, ये आपका जो अजीजिया और ये सारा, ये सब जगह जो है ये हदूदे हरम में आती हैं। अच्छा, ये भी याद रखें, हदूदे हरम और मस्जिदुल हराम, इसमें भी फर्क है, ये याद रखें। हदूदे हरम और मस्जिदुल हराम में जो आप नमाजें पढ़ते हैं वो 1 लाख नमाज है मस्जिदुल हराम के अहाते में। हदूदे हरम की नमाज 1 लाख नहीं है, मस्जिदुल हराम की नमाज 1 लाख है, ठीक है। तो हदूदे हरम और मस्जिदुल हराम, इन दोनों में फर्क है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चले आए मक्का में दाखिल होते वक्त की दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहा, अल्लाहुम्मा अर्जुकना जनाहा वहब्बिबना इला अहलिहा वहब्बिब सालिही अहलिहा इलैना। ये लाजमी आपने पढ़नी है, अगर आपके पास नहीं है हज लॉकेट लेकर जाएं, आपके गले में हो, और ये सारी दुआएं जो हैं वो आपने साथ साथ पढ़ते जाना है। फिर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किम वाखरिजनी मुखरजा सिद्किम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये भी कहीं पर आप दाखिल हो रहे हैं, रोजाना जब आप अपने होटल के कमरे में दाखिल हों, मक्का में जब करीब करीब होटल के पहुंच जाए, मदीना जाएं, तो ये आपने लाजमी ये दुआ जो है पढ़नी है। अच्छा, फिर आप होटल के कमरे में आ जाएंगे, इस तरह के रूम्स तो आपको मिलेंगे नहीं, शेयरिंग के रूम है। जिन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट भी दी हुई है उन्हें मदीना में भी वो शेयरिंग में ही रहेंगे, ये भी याद रखें। मक्का में अगर किसी ने एक्स्ट्रा पेमेंट करके क्वाड लिया हुआ है, 3 लोगों का लिया हुआ है, 4 का लिया हुआ है या 2 का लिया हुआ है, तो मक्का में मिल जाएगा, लेकिन मदीना में हर बंदा शेयरिंग में रहेगा। ये भी बहुत बड़ा सब्र का काम होता है, याद रखें जो हज के लिए जा रहे हैं, शेयरिंग में रहना कोई आसान काम नहीं होता। और फिर हर तरह की औरत के साथ वॉशरूम आपका एक है, सामान आपका एक है, वहीं आपके बेड है, वहीं उठना है, वहीं बैठना है, वहीं सोना है।
तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक अल्लाह ताला बहुत बड़ा इम्तिहान लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने सब्र से काम लेना है, क्योंकि यहाँ पर कमरों के अंदर वॉशरूमों की वजह से बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि बास खवातीन ऐसी होती हैं वो सफाई का ख्याल नहीं रखती, कुछ बहुत ज्यादा साफ सुथरी होती हैं। तो वो जितने दिन आप वहां रहते हैं बाहर से कोई आकर वहां की सफाई नहीं करता। इसीलिए मैं अक्सर अपने जितनी मेरी बहनें जा रही होती हैं मैं उनसे कहती हूँ पुराने पुराने वो जो धुले हुए कपड़े वगैरह होते हैं ना वो साथ रख लें, कोई डस्टिंग के लिए कोई इसके लिए, क्योंकि आपको वहां कपड़ा वगैरह ऐसी चीजें भी नहीं मिलती। कुछ इस टाइप का काम हो जाए तो कुछ भी नहीं मिलता। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है जब हम थे तो वहां पर बंगाली होता था बाहर, तो मैं उसको 5 रियाल देती थी, तो वो उसमें मुझे ना वो मोब दे देता था। ये नहीं कि वो आके खुद करता था, वो 5 रियाल में मुझे मोब पकड़ा देता था कि ले लो। तो फिर मैं अपने रूम का मोब लगा के तो फिर मैं उसको दे देती थी। वॉशरूम में वाइपर तक नहीं होता था, वो भी हमने बाहर से ला के फिर रखा कि हमने कहा चलो और कुछ नहीं तो वाइपर से ही हम वॉशरूम साफ कर ले, और बाकी किसी को परवाह नहीं होती थी। तो याद रखें हम गनी हैं, वहां पर हमें ये सारी चीजों के साथ जो है वो चलना पड़ेगा। तो ये तमाम काम जो है ये पहले से ही हम जहन में रखें। होटल का कमरा कोई हमारा आइडियल कमरा नहीं होगा, ये है कि शेयरिंग में होगा। अपना एक बेड जो है वो आप अपने पास रख लीजिए। अब होटल में आप रहे, आपने खाया पिया, पुरसकून हो जाए, जिस चीज से आप पुरसकून होते हैं हो, उसके बाद 24 घंटे जो है वो शटल चलती है होटल में। सिर्फ और सिर्फ जो जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन सुबह 8 बजे जो है वो बसें बंद हो जाती हैं। याद रखिए अगर आपने जुम्मे की नमाज हरम में पढ़नी है तो आपको फजर के टाइम पर चला जाना पड़ेगा, क्योंकि जुम्मे को 8 बजे शटल बंद हो जाती है। और 8 बजे का मतलब ये कि आपने 6:30 6:45 7 बजे शटल में बैठ जाना है। 8 बजे का मतलब ये कि पीछे से 8 बजे से बसें नहीं आती, तो आपको शटल सर्विस नहीं मिलेगी जुम्मे के दिन। और हज के जो दिन हैं उनके शुरू होने से भी 2 दिन पहले भी शटल सर्विस बंद हो जाती है, और हज के खत्म होने के 2 दिन बाद भी शटल सर्विस बंद रहती है। तो उन दिनों में भी आपको जो शटल है वो नहीं मिलेगी। शटल जो बड़ी बस है उसका ड्रॉप पॉइंट होता है, वो एक जगह आपको ड्रॉप करेगी और फिर वहां से आगे सऊदी की बसें, दूसरी बसें होंगी जो आपको हरम तक लेकर जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर आप खाएं पिएं सुकून करें। अगर आपका दिल चाह रहा है कि भाई मुझे नहाना है, बहुत ज्यादा देर हो गई, क्योंकि स्वेटिंग तो होगी, गर्मी तो मक्का में होगी, यहाँ पर भी गर्मी होगी जब आप जाएंगे। तो अगर आप नहाना चाहें तो बेशक आप नहाएं, लेकिन यहाँ नहाने के बाद कपड़े भी चेंज कर सकते हैं, मर्द अपना एहराम भी चेंज कर सकते हैं, दूसरा एहराम भी पहन सकते हैं, लेकिन नहाने के बाद आप कंघी नहीं करेंगी। ठीक है, जानबूझ के बाल ना टूटे, जो खुद से गिर जाए उसकी खैर है, कंघी नहीं आप करेंगी। आप क्या करेंगी यहाँ पर कि बस नहाकर फटाफट वही बालों में कैचर लगा लें। ये नहीं कि भाई अभी मैं बाल खुश्क कर लूं और उसके बाद बस उसी तरह ही कर ले, लेकिन नहा धोकर जो है वो आप मस्जिद जाए ताकि एक अच्छी फीलिंग आए इंशाल्लाह ताला। अब आप यहाँ से निकली, आप शटल में बैठी, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप जनाब पहुंच गई हैं हरम। और इस जगह को तो देखकर एक अपनी ही एक वो जिसे कहते हैं ना वो अंदर से एक खुशी और एक सब इत्मीनान हो रहा होता है। अल्लाह ताला हम सबको इन जगहों पर बार बार पहुंचाए इंशाअल्लाह ताला। तो ये जनाब हरम के बाहर की जगह। अब यहाँ पर जैसे ही आप हरम के बाहर पहुंचेंगे तो आपने सबसे पहले दाया पांव अंदर रखना है और दुआ क्या पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा अगफिरली जुनूबी वफ्तहली अबवाब रहमतिका। प्लीज ये दुआ तो हर बंदे को जुबान पर रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि वहां जाकर इतना रश होता है कि आपको ये चीजें याद नहीं रहती। उस टाइम पर फिर कार्ड वगैरह में देखना भी याद नहीं रहता, तो आपको जुबानी याद होनी चाहिए। ये पढ़कर आप इंशाल्लाह ताला कोशिश करें, गेट नंबर 79 से एंटर हो तो सामने ही खाना काबा आपको नजर आ रहा होता है, जज्बात और खूबसूरत हो जाते हैं। ये जनाब मस्जिदुल हराम के अंदर की जगह, जहां आप अंदर जाएंगे इंशाल्लाह आप ऊपर से आएंगे और मताफ जो है वो नीचे है, खाना काबा नीचे है, आप ऊपर से आएंगे इंशाल्लाह ताला। सर उठाएं, खाना काबा को देखें और खाना काबा को देखकर दुआएं मांगे, खूब खूब दुआएं मांगे, जितनी दुआएं मांग सकते हैं मांगे। उसके बाद नीचे उतर कर आए और इंशाल्लाह तवाफ शुरू कर दें। तवाफ शुरू करने से पहले सोचने आपने क्या क्या दुआएं मांगनी है, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि अपने पास कोई कार्ड कोई ऐसी चीजें जरूर रखें, घर से जाते हुए दुआएं पढ़ते हुए जाएं कि मैंने पहले चक्कर में क्या पढ़ना है, दूसरे में क्या पढ़ना है, तीसरे में क्या पढ़ना है, क्योंकि कोई खास दुआएं नहीं है। बैतुल्ला शरीफ का तवाफ शुरू करने से पहले
तलबिया कहना बंद कर देना होगा। तलबिया नहीं होगा। वहां पर अक्सर लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे होंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद करवा दिया। तवाफ का आगाज करें, काबा देखकर दुआएं मांगे और फिर तवाफ का आगाज करें। मर्द 3 चक्रों में इस तरह हालत इस्तबा जो है वो इख्तियार करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ 3 चक्रों में ये बाजू नंगा होगा, फिर इसको ढांप लिया जाएगा। हुज्जाज की सहूलत के लिए हिजरे अस्वद के आगाज की जगह पर सब्ज लाइट है, और वहीं से जो है आप आगाज करें। तवाफ शुरू करते ही तलबिया पढ़ना बंद कर दे। ये देखें, ये आपको नजर आ रही है सब्ज लाइट। ये देखें, ये नीचे से शुरू होती है सब्ज लाइट। ये नीचे फ्लोर में, फिर ऊपर के फ्लोर में भी इधर ही होती है, और इसी तरह सबसे ऊपर भी, छत के ऊपर भी ये ग्रीन लाइट्स जो हैं ये लगी हुई होती हैं। तो जैसे ही आप ग्रीन लाइट के और इधर से हिजरे अस्वद के बीच में पहुंचेंगे, तो यहां से आप तवाफ का आगाज करेंगे। आप तवाफ का आगाज कैसे करेंगे? आप हाथ उठाएंगी, एक हाथ उठाएंगी और क्या पढ़ेंगी? बिस्मिल्लाही अल्लाहू अकबर कहकर आप तवाफ का आगाज कर देंगी। इंशाल्लाह हिजरे अस्वद से आपका तवाफ शुरू होगा, रुकने यमानी, और फिर हिजरे अस्वद पर आकर एक चक्कर पूरा हो जाएगा। अगर आप मताफ में तवाफ कर रही हैं तो पूरी कोशिश करें कि थोड़ा बाहर बाहर करें, क्योंकि बहुत ज्यादा मर्दों के अंदर घुसना भी जो है वो भी बेहतर नहीं है। तवाफ में जो दुआएं याद हो पढ़ लें। अलबत्ता ये जो पोर्शन है, एक तरफ रुकने यमानी है और इधर हिजरे अस्वद है, यहां पर आप पढ़ेंगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकिना अज़ाबन्नार। आप ये पढ़ेंगी। जब 7 चक्कर पूरे करने के बाद वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला पढ़ते हुए मकाम इब्राहिम की तरफ आना है, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं मिलती आपको। तो जहां कहीं भी आपको हरम में जगह मिले, आपने 2 रकत पढ़ लेने हैं, और पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद जो है वो पढ़ेंगे। नमाज अदा करते वक्त मर्द अपने दोनों कांधे ढक लेंगे, क्योंकि अगर कांधे नंगे हों तो मर्दों की नमाज नहीं होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा तवाफ के बाद 2 रकत अदा करना ऐसे जैसे तुमने इस्माइल की औलाद में से एक गर्दन आजाद कर दी, और तुम्हारा सफा और मरवा में दौड़ना ऐसे जैसे 70 गर्दनें आजाद कर देना। एक आलिम साहब से किसी ने पूछा कि मेरे पास पैसे होते हैं, मैं सदका भी करता हूँ, खैरात भी करता हूँ, मुझे आप बताएं सबसे बेहतरीन काम क्या है? तो उन्होंने कहा सबसे बेहतरीन काम ये है कि बार बार उम्रा करो, बार बार हज करो, क्योंकि ये जो तवाफ की बात की, जो गुलाम आजाद करना है और जो 70 गुलाम आजाद करने हैं, ये तुम्हें किसी और सदके से हासिल नहीं हो सकते। तो आप लोग तो माशाल्लाह बड़े खुशकिस्मत तरीन लोग हैं कि आप लोग माशाल्लाह जुल्कादा में जा रहे हैं, और जुल्कादा में आप लोग जो है वो उम्रा करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी में 4 उम्रे किए और चारों जुल्कादा में किए हैं। तो माशाल्लाह आप लोग सुन्नत भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नमाज के बाद आप आबे जमजम पिएंगे और कुछ हिस्सा सर पर भी डालेंगे, ये भी सुन्नत है, जरूर डालें। जमजम पीने के बाद हिजरे अस्वद का एक मर्तबा फिर इस्तलाम करेंगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहू अकबर, एक दफा और करेंगे, और सही के लिए सफा पहाड़ी की तरफ चले जाएंगे। आबे जमजम के कूलरों में से ठंडा पानी नहीं पीना, थोड़ा सा नॉर्मल पानी हो, ताकि हमारी तबीयत खराब ना हो। इसके बाद हम जाएंगे सही की तरफ। सफा पहाड़ी की तरफ जाते हुए हम ये पढ़ेंगे, फमन हज्जल बैता वितमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफा बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। और फिर अब्दाउ बिमा बदाल्ला। ये नीचे का मंजर है, सफा पहाड़ी बस इतनी सी ही है जो कि शीशे के पीछे है, बाकी सारी सीधी सी जगह है। अच्छा, एक तरफ सफा पहाड़ी है, सामने खाना काबा है। आप जितनी दफा सफा आएंगे, आपने ये कलिमात 3 मरतबा पढ़ने हैं, जितनी दफा आप सफा की तरफ आएंगे। और कलिमात क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, लहू अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वअदहु। तो ये जितनी दफा आप सफा पर आएंगे आप ये पढ़ेंगे। फिर आप जाएंगे मरवा। सब सतूनों के दरमियान जो है वो मर्द तेज तेज चलेंगे, औरतें नॉर्मल चाल से चलेंगी। सफा से मरवा पहला चक्कर, और मरवा से सफा दूसरा चक्कर। इसी तरह आप सही के इंशाल्लाह 7 चक्कर जो है वो पूरे कर लेंगे।
सही करते वक्त कसरत से दुआ करेंगे, जिक्र तस्बीह तहलील हम्द सना करें, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है। सही के बाद मर्दों को अपने सारे सर से बाल कटवाना है, सर मुंडवाना चाहिए, और खवातीन सिर्फ एक पोर इस तरह से गोल मोड़ लें, या एक पोर या दो पोर जो है वो अपने बालों को काट लेंगी, खुद भी काट सकती हैं, किसी से भी कटवा सकती हैं। और खवातीन जो है पूरे बाल पकड़ेंगी पीछे से, और पूरे बालों से जो है वो अपने बाल काटेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह बाल काटने के बाद जो है वो हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अगर आपका एहराम हज्जे तमत्ता का है तो बाल काटे, हज्जे किरान का है तो बाल नहीं काटने, एहराम की चादरें उतार के आम लिबास पहन ले, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मुबारक करे, सबको अल्लाह ताला मुबारक करे, और माशाल्लाह खादिमुल कुरान को भी जो है अल्लाह ताला इसका अजर दे, और जो लाने वाले हैं अल्लाह ताला उनको बहुत ज्यादा अजर दे, जो माशाल्लाह सबसे पहले बैठे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह सादिया, खुश रहें। समीना बाजी को भी अल्लाह ताला और अजर अजीम दे इंशाअल्लाह ताला, जो हर दफा इस तरह पूरे का पूरा बंदोबस्त किया होता है। अच्छा जी, अब आपका उम्रा मुकम्मल हो गया, अब आप माशाल्लाह से हरम में रहें, वहां पर भागे दौड़े मदीना जाते हैं, जो करते हैं, खुश रहें, अपने सारे कामों को निपटाते रहें। अब आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला दुनिया के अफजल तरीन दिन। दुनिया के अफजल तरीन कौन है? दुनिया के दिनों में सबसे अफजल दिन जुल्हिज्जा के 10 दिन हैं, यानी फर्स्ट जुल्हिज्जा से 10 जुल्हिज्जा तक, और ये अफजल तरीन दिनों में आता है क्योंकि इनमें हज होता है। अब हम देख लेते हैं हज को। गुज़िश्ता गुनाहों का कफारा, हज सारे गुनाहों को मिटा देता है, अल्लाह ताला हमारे भी सारे गुनाहों को मिटा दे, और हम लोग जो यहाँ बैठा हुआ हज करेंगे इंशाअल्लाह ताला मेरा रब उसी को हम सबसे कबूल फरमा ले, और अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों की माफी दे दे, आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नियत और एहराम। नियत मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान से जाते हुए मिकात से पहले पहले आपने नियत करनी है, एहराम आपने बांधना है, वकूफ अरफा और तवाफ अफाजा। वकूफ अरफा और तवाफ अफाजा के बारे में जहन में रखें, ये वो दो अरकान हैं कि इनका कोई बदल नहीं है, कोई दम नहीं है, कोई कफारा नहीं है। वकूफ अरफा और तवाफ अफाजा में अगर आपके कमी हो जाए और आपने ना किया हो तो आपको दूसरे साल जाकर हज करना पड़ेगा, अब फिर आपके लिए लाजमी करना पड़ेगा, फिर आपका हज नहीं होगा। तो ये हज के खास रुकन है, इन 2 दिनों में इन दो का तो बेतहाशा ख्याल रखना है। तवाफ अफाजा ज़ियारा, जी तवाफ ज़ियारा तवाफ अफाजा उसी को ही कहते हैं, ठीक है। हज नाम किस चीज का है? 6 दिन होंगे, 5 रातें होंगी, 40 दिन के लिए आप जा रहे हैं, 6 दिन 5 रातों का नाम है। अल्लाह ताला ये हमसे बेहतरीन तरीके से करवा लें, क्योंकि इन्हीं में ही हमारा सबर जो है वो जवाब दे देता है। हज हम स्टार्ट कर लेते हैं 8 जिलहिज्जा योमुल तरविया को, मक्का मुकरमा में अपनी क़याम गाह से हज के लिए एहराम बांधेंगे, उसी तरह नहाएंगे धोएंगे, अपना जो है वो खुशबू लगाएंगे एहराम बांधने से पहले, और औरतें उसी तरह से तैयार होंगी पहले से ही। ज्यादातर ऐसा होता है कि आपको 8 जिलहिज्जा को नहीं, 7 जिलहिज्जा में जो रात आती है उसी में लेके चले जाते हैं, तो अगर लेकर जाएं तो फिर आप लोग तैयार रहें। अब आपने अपनी क़याम गाह से हज के लिए एहराम बांधना है। यहाँ पर एहराम बांधने से पहले आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप मक्का में मौजूद हैं, तो आप क्या पढ़ेंगे? लब्बैका हज्जा, या अल्लाहुम्मा लब्बैका हज्जा कहकर हज की नियत करेंगे। एहराम बांधने के बाद बुलंद आवाज से तलबिया कहेंगे, पढ़ लेते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये आपने तलबिया पढ़ना है, और साथ ही आपने दुआ क्या पढ़नी है? अल्लाहुम्मा हाज़िही हज्जतुल ला रिया फीहा वला सुमआ, ऐ अल्लाह इस हज से ना मुझे दिखावा मकसूद है ना ही शोहरत। इंशाल्लाह अब हम जा रहे हैं कहाँ पर? मिना जा रहे हैं, इंशाल्लाह खैर से जाएंगे। आपको आपके ग्रुप के साथ बस में मिना लेकर जाया जाएगा। मिना मक्का से तकरीबन 43 किलोमीटर दूर है, बस में ही आप जा सकते हैं, और अल्लाह ताला हमारे लिए ये सफरों को भी आसान फरमाए इंशाल्लाह। वहां हमने जोहर असर मगरिब इशा और फजर की 5 नमाजें अपने वक्त पर अदा करनी है, और याद रखें कसर नमाजें होंगी। वहां बहुत सारे लोग आपके साथ पीछे पड़े रहेंगे कि पूरी नमाज पढ़े और ये करे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर पढ़ी है, कसर नमाजें ही होंगी ये।
लेकिन अपने वक्त पर अदा होंगी। और फिर इसी तरह हमने ये नमाजें पढ़कर दूसरे दिन सुबह हम इंशाल्लाह अरफात की तरफ जाएंगे। योम अरफा हज का इंतहाई अहम दिन है। हम उस दिन में 9 जिलहिज्जा योम अरफा को तलुए आफताब के बाद तकबीर, ताहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह और तलबिया कहते हुए मिना से अरफात की तरफ रवाना होंगे। और ज्यादातर लोगों को एक रात पहले ही अरफात जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जवाल से पहले पहले अगर आप अरफात नहीं पहुंचते तो आपका जो है वो अरफा का जो होता है ना वो नहीं होता, वकूफ अरफा आपका नहीं होता। तो वो इसीलिए रात से ही आपको शिफ्ट करना शुरू कर देते, तो अगर कर दे तो बेहतर है और आप लोग भी जाएं तो बेहतर है। लेकिन अगर आप सुन्नत के मुताबिक करना चाहते हैं तो फिर आपको सुबह तलुए आफ्ताब के बाद ही जाना पड़ेगा मिना से अरफात की तरफ। काफी हेक्टिक डे होता है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। योम अरफा की फजीलत और दुआ, ये वो दिन है कि इतने लोगों को अल्लाह ताला जहन्नुम से आजाद करता है इस दिन में, कि इस दिन के अलावा पूरे साल में किसी को इतना जहन्नुम से आजाद नहीं किया जाता। तो अल्लाह करे कि जो हज पर जा रहे हैं और जो यहाँ पर भी हैं, अल्लाह ताला उन सबको भी जहन्नुम से आजादी का परवाना दे दे, आमीन या रब्बल आलमीन। हो सके तो इस दिन मोबाइल फोन को भूल जाइए, ताकि अरफात की नूरानी फजा से आप लम्हा भर को भी बाहर ना हो। तो यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग जो है ये जो ये सारी पहाड़ी है और यहाँ पर जो जबले रहमा है और जो इसी तरह मस्जिद निमरा और ये सब, आप लोग इस जगह नहीं होते, आप लोग बहुत दूर होते हैं। ये जगह, ये इनके तो रास्ते ही बंद कर दिए जाते हैं, ये इन जगहों तक तो आप लोग पहुंच ही नहीं सकते। और दूसरा सबसे बड़ा काम जो सऊदी गवर्नमेंट करती है अब इस साल तो 2 सालों से, अब तो उन्होंने अरफात में भी एसी वाले खेमे दे दिए हमें। वहां पर एसी वाले खेमे होते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला जो शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ उसमें आप साथ साथ देखते जाएंगे, इंशाल्लाह ग्रुप में आप लोगों के सामने सब कुछ आता जाएगा। जो उन्होंने खेमे दिए होते हैं उनमें आपके पास जो है वो गद्दा होता है, तकिया होता है नया, उसके ऊपर कवर होता है, बाहर आपके लिए सुबह का नाश्ता आता है, दोपहर का खाना आता है, शाम को जब आप मुजदलिफा की तरफ जाते हैं आपको खाना दिया जाता है, हर चीज मौजूद होती है। तो यहाँ पर खवातीन एक बड़ा मजे का काम करती हैं, वो सारा दिन जो है अंदर एसी वाले खेमे में पड़ी रहती हैं, खाती रहती हैं और सोती रहती हैं। क्योंकि एसी आप हम खुद जानते हैं जितना बॉडी रिलैक्स रहती है उतनी ज्यादा नींद आती है। तो ये दिन वो दिन है कि जिस दिन हमारे गुनाहों की माफी होनी है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं अगर खेमे के अंदर हूं तो मुझे वो सारी फीलिंग नहीं आ रही और मैं जो है कुछ पढ़ नहीं पा रही, तो बेशक आप बाहर चले जाइए, बाहर के नजारे करें, बाहर जो रौनकें हैं उनको देखें और बाहर जाएं अपने महरम के साथ। और बाहर खड़े होकर किबला रुख होकर सारा दिन जो है वो दुआएं करें इंशाल्लाह। अरफा के दिन की खास दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जो लोग हज पर जा रहे हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी ढेरों कॉपीज करवा के लेकर जाएं, फोटो कॉपियां करवाएं इस दुआ की। बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है ये। और आपने ये दुआ जो है ये वहां पर हाजियों को बांटे के अरफा के दिन की दुआ इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में भी भेज दी जाएगी। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो जोहर और असर की नमाजें इकट्ठी और कसर अदा करनी है। पिछली दफा भी मैंने ये मसला बताया था, इस दफा मैं फिर ये मसला बता दूं आपको कि बहुत सारे उलमा ने इस दफा फतवा दिया है कि क्योंकि जो इसकी ये जो बस्ती है मिना की जो बस्ती है ये अब मक्का के बहुत ज्यादा करीब हो गई है और ये मक्का की हदूद के अंदर हो गई है। तो इसलिए मिना के ये अरफात के अंदर जो है वो आपने कसर नमाजें अदा नहीं करनी और यहाँ पर आप पूरी नमाजें पढ़े। और आप वहां पर लोगों को देखेंगे, वहां पर लोग जोहर की भी पूरी नमाज आपको पढ़ते नजर आएंगे खेमों में, और असर की नमाज असर के टाइम पर भी लोग पूरी की पूरी नमाज अदा करेंगे। तो इस पर उल्मा से हमारी डिस्कशन हुई बहुत ज्यादा, तो उल्मा ने ये बताया कि ये मनासिके हज में आता है ये कसर नमाजें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर अदा की, ये मनासिके हज में आता है। ये नहीं है कि आप किसी भी टाइम पर जो है वो कर लें। और ये भी उल्मा ने बताया कि जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था उस वक्त भी मिना बहुत फैल चुका था, मक्का के बिल्कुल करीब हो चुका हुआ था। उस वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर अदा की है। तो याद रखें, वहां आपको कोई कुछ भी कहता रहे कि नहीं पढ़नी और ऐसा हो गया वैसा हो गया,
बहुत प्यार से, बड़ी मोहब्बत से मुस्कुरा के उनसे कि ठीक है, आपको जो करना है वो आप करें, जो मैं सीख कर आई हूं वो मैं करूंगी। ठीक है। और बाकी हमें जो है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर ही हज करें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो जोहर और असर की नमाजें हम कसर अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो नमाजे जोहर और नमाजे असर, पहले जोहर और असर, और कोई आपको आवाज नहीं आएगी, कोई वहां पर ऐसा नहीं होगा कि कोई आके आपको बताए। खुद ही आपको 12:30 बजे के बाद, जवाल के टाइम के बाद आपको टाइम देखना पड़ेगा, और खुद ब खुद आपको अपने लिए रेडी होना पड़ेगा। आपने खुद नमाजें अदा करनी होंगी, कोई आपको जमात के लिए बुलाने नहीं आएगा। तो याद रखिए, दोनों नमाजें कसर अदा करेंगे। हम नमाज की ब्रेक ले लेते हैं, अजान हो रही है, और इंशाल्लाह नमाज के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अभी देखा कि हम यहाँ पर जोहर और असर की नमाजें जो हैं वो कसर अदा करेंगे। और ये भी याद रखें, यहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप अपने मोबाइलों के ऊपर वहां पर सऊदी रेडियो को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसमें उर्दू वाला वर्जन जो है वो आप ले लेते हैं, ये आपको हरम के अंदर ही बाब अब्दुल अजीज के पास ही जगह बनी हुई है डिफरेंट, वहीं से वो आपको कर देते हैं, या किसी से भी पूछकर आप अपने होटल के रिसेप्शन से भी ये करवा सकते हैं। अगर आप एक्टिवेट करवा के चले जाते हैं अपने मोबाइल में, तो मोबाइल पर आप खुतबा भी सुन लेंगे उर्दू में, और साथ में नमाज का भी आपको अंदाजा हो जाएगा। अदरवाइज वहां पर आपको खुद ही टाइम देखकर जो है वो अपनी नमाजें अदा करनी पड़ेंगी। फिर इसी तरह जैसे ही आप जोहर और असर की नमाज अदा कर लेंगे, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपका वकूफ अरफा शुरू हो जाएगा। वकूफ का मतलब होता है खड़े होना, और अरफा का मतलब होता है अरफात में। तो ये सारा दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ना नफल पढ़ने को कहा, ना कुरान पढ़ने को कहा, कुछ नहीं करना, कोई नमाज हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने नहीं रखी, बल्कि इस सारे दिन में हमने खड़े होकर दुआएं मांगनी है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि यहाँ जाने से पहले जो जो लोग आपको दुआओं के लिए कह रहे हैं, डायरी में उनके नाम लिखे, उनकी दुआएं लिखते चले जाएं। अपनी दुआएं जो जो आपने मांगना है, क्योंकि ये वाहिद दिन है कि अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर आए होते हैं, और हाजियों पर खास तौर पर मेहरबानी होती है। तो जितनी दुआएं हैं वो डायरी में लिख कर अपनी साथ लेकर जाए। इसमें आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मेरे पास इतनी दुआएं लिखी हुई थी, इतनी दुआएं लिखी हुई थी, क्योंकि हर स्टूडेंट ने लिख लिख कर दी हुई थी। तो वो इतने बड़े बड़े सफे थे कि यकीन करें कि दिन गुजर गया था लेकिन वो सफे खत्म नहीं हो रहे थे। तो अगर आप भी लिख कर लेकर जाएंगे और अपनी दुआएं करेंगे, और फिर इसी तरह कुरानी मसनून दुआएं हो गई, इसी तरह आपके अस्कार हो गए, फिर इस दिन की दुआ हो गई, ये सारे अगर आपको आते होंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आप भूलेंगे नहीं। और इंशाल्लाह हम साथ साथ आप लोगों को ग्रुप में गाइड भी करते जाएंगे कि इस दिन में कौन कौन सी दुआएं पढ़नी है। सब दुआएं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को साथ साथ बताते रहेंगे, और खुद भी यहां से पूरी तैयारी करके जाना है। फिर इस दिन जहां पर भी आपको जगह मिले, आपने किबला रुख होकर कुरानी मसनून दुआएं पढ़नी है, तलबिया पढ़ते रहना है, अल्लाह अकबर कर कहते रहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना है, और सारा दिन आपका इसी तरह गुजरेगा। गुरूब आफ्ताब के बाद नमाज मगरिब अदा नहीं करनी, बल्कि सुकून और वकार के साथ तलबिया कहते हुए अब आपने मुजदलिफा के लिए रवाना हो जाना है इंशाअल्लाह ताला। अब जैसे ही आप मुजदलिफा की तरफ चलेंगे, तो इंशाअल्लाह अब आप अरफात से मुजदलिफा, जब आप मुजदलिफा पहुंचेंगे तो वहां पर आप मगरिब और इशा की नमाजें जो हैं वो इकट्ठी अदा करेंगे। याद रखिए, जो मुजदलिफा की रात है, कोई आपके पास टेंट नहीं है, कोई आपके सर पे जो है वो पंखे नहीं है, कोई कूलर नहीं है, यही आपके हाथ वाले पंखे होंगे। जमीन तप रही होती है, वही आपकी जो चटाई जो आपको कहा वही आपके काम आएगी। जमीन बैठा नहीं जाता, लेटना तो बहुत दूर की बात, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी रात सो कर गुजारी है। तो इस रात में भी गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। इतनी जबरदस्त रात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुजदलिफा में अल्लाह ने तुम पर एहसान फरमाया है, और तुम्हारे नेकोकारों की वजह से तुम्हारे गुनहगारों को भी बख्श दिया जाता है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि बहुत दुआएं मांगनी है ताकि हमारी बख्शिश हो जाए। ये वो जगह है, इस तरह के रेड रेड कलर के बोर्ड लगे होंगे जहां पर आप मुजदलिफा की हदूद के अंदर होंगे। कोशिश करें मुजदलिफा की हदूद के अंदर ही रहे। इस तरह से आप सारी रात जो है आप खुले मैदान के नीचे, आप जो है वो खुले मैदान के नीचे होंगे, और खुले मैदान के नीचे ही
आप सारी रात कोशिश करें सोकर गुजारे। जो आपको कहा कि अपने साथ धुली हुई चादर लेकर जाएं, तो वो चादर आपके बैग में होगी, अपने ऊपर डालें और आप सो जाए, क्योंकि चारों तरफ मर्द होते हैं, चारों तरफ खवातीन होती हैं, और कोई ऐसी आइडियल सिचुएशन नहीं होती कि आपने यहाँ पर कोई बेड लगा होगा और आप सोएंगे। तो इस तरह की जगह होगी जहां पर आपने अपनी रात गुजारनी होगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुजदलिफा की सुबह है। अल्लाह ताला ये सुबह हमें भी देखना नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। ये मुजदलिफा के वॉशरूम्स हैं, इस तरह के वॉशरूम्स होते हैं, बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत लाखों के लोगों के लिए कुछ वॉशरूम्स जो है यहाँ पर होते हैं, क्योंकि ये खुला मैदान है। यहाँ पर वॉशरूम्स और इस तरह की फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन अब इन्होंने, सऊदी गवर्नमेंट ने अब इधर पर काफी कुछ बना भी दिया हुआ है। सारी रात सोकर गुजारी जाएगी और नमाज फजर जो है वो मामूल से थोड़ी पहले ही अदा करेंगे। यहाँ पर जो करने का सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपने रमी के लिए कम से कम 70 कंकरियां जो हैं वो आप चुन लेंगे, ताकि सारी जो कंकरियां हैं, जो मैंने आपको कहा था वो प्लास्टिक की छोटी थैलियां, तो उन थैलियों के अंदर सात सात दाने करके, सात सात जो होंगे कंकरियां, वो आपने सारी थैलियों के अंदर डालनी है, ताकि जिस टाइम पर आप कंकरियां मारने के लिए जाएं तो आपके लिए आसानी हो जाए। नमाज फजर अदा करने के बाद आपने किबला रुख होकर खूब खूब दुआएं मांगनी है, बहुत जरूरी है। और ये दिन जो है ये ईद का दिन होगा। इस दिन एक और तराना हमारे उसमें शामिल हो जाएगा, और वो तराना क्या है? वो है तकबीरात। और क्योंकि ईद का दिन है तो हम क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब हम ये भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ये भी पढ़ना जरूरी है। अब हम यहां से निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला मुजदलिफा से, और हम जाएंगे दोबारा मिना। और मिना में भी हम रमी जमरात की तरफ जाएंगे। हम मिना के टेंटों की तरफ नहीं जाएंगे, रमी करने के लिए जाएंगे। याद रखें, हमारा जमरात को कंकरियां मारना हर कंकरी के बदले एक कबीरा गुनाह की माफी है और उसका कफारा होता है। इसलिए कंकरियां मारने खुद जाएं, खुद कोशिश करनी है और हिम्मत करनी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कंकरियां मारो तो क्यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर और रोशनी बन जाएंगी। तो अल्लाह ताला इन रोशनियों से हमें भी मुस्तफीद फरमाए, आमीन। मिना पहुंचकर जो पहले दिन की रमी होगी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इसके ऊपर दम आता है, ये याद रखें। पहले दिन की जो रमी है वो तलुए आफताब के बाद होगी, ठीक है, सूरज निकलने के बाद होगी। और पहले दिन सिर्फ और सिर्फ बड़े शैतान की रमी होगी, सिर्फ और सिर्फ जमरा उकबा की रमी होगी, बाकी दो शैतानों की रमी नहीं की जाएगी। जमरा उकबा की रमी से कबल तलबिया कहना बंद, यहां पर भी तलबिया बंद हो जाएगा जब हम रमी करने जाएंगे। तो जमरा उकबा की रमी कंकरी मारते वक्त हर कंकरी के ऊपर हम पढ़ेंगे अल्लाहू अकबर, कहना जो है वो मसनून है। हर कंकरी पर हम करेंगे। जैसे ही हमारी कंकरियां हो जाएंगी, इस साल हम पे सख्ती से मना कर दिया गया है, मिना की कुर्बान गाहें बंद की हुई हैं, कुर्बानियां जो है वो सऊदी गवर्नमेंट खुद ही करेगी। आपको रिसेप्शन वाले पहले ही जो है वो आकर आपके कमरों में कुर्बानी के टोकन दे देंगे, और उन टोकन के ऊपर टाइम लिखा होगा कि इस टाइम में आपकी कुर्बानी कर दी जाएगी। तो आपने कंकरी मारकर वापस या तो टेंटों में आ जाए, या कुछ लोग चले जाते हैं तवाफे ज़ियारा करने, तो तवाफे ज़ियारा करने ना जाएं तो बेहतर है। पहले दिन जरूरत से ज्यादा रश होता है, वापस टेंट में आ जाएं और टेंट में आकर इंतजार करें अपने कुर्बानी का टाइम का। जो टाइम आपको कुर्बानी का दिया गया हो उस टाइम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद आप फिर अपने जो हलक और तकसीर है, बाल कटवाना या मुंडवाना जो है वो आप कर लीजिए। मर्द जो है वो अपने पूरे सर जो है वो साफ करेंगे, और औरतें वही 1 पोर या 2 पोर जो है वो अपने बालों को काटेंगी। और ये आप करके फारिग होकर जरा आराम सुकून करें, क्योंकि आप अरफात में भी बहुत थक गए, मुजदलिफा की रात भी आप सोए नहीं होंगे। और जो रमी का दिन होता है वो बहुत भारी दिन होता है, काफी मुश्किल होती है। तो आराम सुकून से खाएं पिएं, टेंट में सोएं, अपनी नमाजें टाइम से अदा करें, और उसके बाद आराम से जो है वो तवाफे ज़ियारा के लिए निकले। जैसे ही आप अपने बाल काटेंगे तो आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह एहराम की
जो पाबंदियां हैं उनसे फारिग हो गए। अब आपके ऊपर एहराम की पाबंदियां नहीं रही, सिर्फ एक पाबंदी रह गई हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की। बाकी आप एहराम की चादरें उतार कर आम लिबास पहन लेंगे। यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत सारा काम जो है वो मुकम्मल हो गया। अब आपने कुर्बानी भी कर ली, आपने बाल भी काट लिए। अब आप जो तवाफे जियारा है वो 10 जिलहिज्जा से लेकर 13 जिलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक आपकी कुर्बानी भी हो सकती है, तवाफे जियारा भी हो सकता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है इसको अदा कर दिया जाए। अब आप जाएंगे इंशाल्लाह ताला तवाफे जियारा के लिए। तवाफे जियारा के लिए आप दोबारा से मक्का जाएंगे और यहाँ आप मिना से जो है वो मक्का की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। याद रखें ये फर्ज आपका तवाफ है। अपने वुजू का बहुत ख्याल रखना है, अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखना है और बहुत कोशिश करनी है कि ना लड़ाई हो ना झगड़ा हो, क्योंकि ये ही वो तवाफ है जिसमें फरिश्ता हमारे कंधे के ऊपर हाथ रखकर हमें बताता है। हमें देखे आवाज नहीं आती, हमें नहीं पता होता, लेकिन फरिश्ता हमारे कंधे पर हाथ रखता है और हमें बताता है कि अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया और तुम इस तरह गुनाहों से पाक हो गए जैसे तुम माँ के पेट से निकले हो। ये इतना बड़ा तवाफ है, ये इतना बड़ा जो है ये आपका अमल है। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कोशिश करनी है, अपने वुजू का और बाकी चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब हम गए हैं मक्का, अब हम यहाँ जाकर तवाफे जियारा तवाफे अफाजा दोनों इसको कहते हैं, ये हम करेंगे। तवाफ के बाद वही हम नफल पढ़ेंगे, उसके बाद जमजम पिएंगे, कुछ हिस्सा सर पर बहाएंगे, फिर हम सफा मरवा की सही करेंगे। और सही करने के बाद याद रखें हम बाल नहीं काटेंगे, क्योंकि बाल हम काट कर आ गए हैं। अब हम दोबारा अपने बाल नहीं काटेंगे। अब सब और एक और इम्पोर्टेंट चीज जिन पर दम आ जाता है वो ये कि लोग क्या करते हैं, लोग मक्का आते हैं और मक्का आकर लोग फिर मिना वापस नहीं जाते, वो रातें जो हैं वो लोग खाना काबा में ही वो रात गुजार देते हैं। याद रखें 11 12 13 की रातें जो है वो मिना में गुजारना वाजिब है। अगर आप एक भी रात मिना में नहीं गुजारते तो आपके ऊपर दम आ जाता है। और ये भी याद रखें कि अब उल्मा ये कहते हैं क्योंकि रश बहुत ज्यादा है, जगह बहुत दूर है, लोग थक जाते हैं, तो उल्मा ये कहते हैं कि अगर 12 बजे से लेकर रात 2 बजे तक ये 2 ढाई 3 घंटे भी आप मिना तक पहुंच जाते हैं तो बस आपका जो है वो मिना में जो क़याम है वो आपका मुकम्मल हो गया। लेकिन ये करना कि मक्का में ही रह जाना और नहीं फिर अब हम यहीं से सुबह चले जाएंगे तो आपके ऊपर दम आएगा, ये भी हमें इस चीज का भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। अब मक्का से हम वापस मिना अपने टेंट में आएंगे। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आपके अयाम तशरीक शुरू हो गए। अयाम तशरीक में आपने बाजमात नमाजें पढ़नी है और सबसे बड़ा काम जो है वो आपका है कि आपने जाकर जमरा को कंकरियां मारनी है। अब आप रोजाना पहली हमने जो की थी क्या कहते हैं ये रमी, पहली रमी हमने की थी तलुए आफ्ताब के बाद। अब जो जितनी भी 3 दिन की जो रमी होगी ये जवाले आफ्ताब के बाद होगी। याद रखिए अगर जवाले आफ्ताब से पहले आप रमी कर लेते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को कहा था कि वापस जाओ और दोबारा रमी करो। लेकिन वहां की जगह ऐसी है कि आपके लिए वापस जाना कोई आसान काम नहीं है, और अगर आप उस दिन के अंदर वो रमी दोहरा नहीं लेते नहीं करते तो आपके ऊपर दम आ जाता है। इसलिए पहले दिन की जो रमी है वो तलुए आफ्ताब के बाद सिर्फ जमरा उकबा की रमी होगी, और बाकी 3 दिन की जो रमी है वो जवाले आफ्ताब के बाद यानी 12:30 बजे के बाद होगी। यानी 4 दिन रमी हो जाएगी। जी अगर आप 13 को रह जाते हैं ना, और अगर आप 13 को नहीं रहते आप 12 को वापस आ जाते तो 2 दिन आपके पास और हो जाएंगे। ठीक है, चले। तो जवाले आफ्ताब के बाद जमरा उला, पहले छोटा जमरा, फिर जमरा वस्ता, दरमियाना जमरा, और फिर जमरा उकबा की बिल तरतीब रमी होगी। पहले छोटे की होगी, फिर दरमियाने की होगी, फिर बड़े की होगी। तो इस तरह से रमी जो है वो आप करेंगे। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छी तरह से याद रखें कि जमरा उला छोटा जमरा और जमरा वस्ता दरमियानी जो जमरा है, इनकी रमी के बाद तो आप किबला रुख खड़े होकर दुआएं करेंगे। लेकिन जब आप जमरा उकबा की रमी करेंगे यानी बड़े जमरे को जब आप कंकरियां मारेंगे तो फिर आप दुआएं नहीं करेंगे, आप इसी तरह से वापस पलट आएंगे। 12 जिलहिज्जा को अगर आपने मिना से वापस आना हो, ठीक है, अगर दूसरे 2 दिन बाद आपने वापस आना है तो गरूबी आफ्ताब से कबल मिना से निकलना चाहिए। लेकिन अब इंतजामी हालात को देखते हुए रात तक भी जो है यहाँ पर
बसें वगैरह चल रही होती हैं और वो होटलों में शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो आप लोग पूरी कोशिश करें कि अगर तो आपको गरूब आफ्ताब हो जाए, मगरिब की नमाज हो जाए, तो फिर ना निकले, मिना में ही रहे। और वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करें, 13 की रमी कर आए। यकीन जाने जो एंजॉय आप 13 को करेंगे ना, वो एंजॉय आपने बाकी दिनों में नहीं किया होगा, क्योंकि 90 to 95% लोग जा चुके होंगे, थोड़े से लोग होंगे, उनको प्रोटोकॉल मिलेगा, वो सारी जगह अपनी आंखों से देखेंगे। होटलों में जाकर आप क्या करेंगे, खाना पीना सोना ही है ना। तो एक दिन और लगा दीजिएगा, 13 की रमी करके निकलिएगा, बहुत आपको मजा आएगा। 13 में आपको सारी जगह जो है वो क्लियर नजर आएंगी और आपको सहूलतें भी बहुत मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो अगर तो आपने नहीं रहना 13 तक, तो 12 जिलहिज्जा को मगरिब से पहले पहले आपको निकल जाना चाहिए, कहां से, मिना से बाहर, ताकि आप होटलों तक पहुंच जाए। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है तवाफे विदा। तवाफे विदा भी अगर ना किया जाए तो भी आपके ऊपर जो है वो दम आता है, ये भी याद रखें, वाजिबात में से है। तवाफे विदा किस दिन होता है? और ये भी याद रखें, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम उम्रे पर गए तो हम तवाफे विदा कब करें। उम्रे में तवाफे विदा नहीं होता, तवाफे विदा सिर्फ और सिर्फ हज में होता है। ये भी याद रखें, उम्रे में कोई तवाफे विदा नहीं होता। जो उम्रा करने गए, हमने नहीं किया था, हमें पता नहीं था, तो भाई उम्रे में नहीं होता, ये हज में होता है, हज का वाजिबात में से है। तो तवाफे विदा आप किस दिन करेंगे? जिस दिन आपको बताया जाएगा, पहले ही आपको रिसेप्शन वाले आकर बता देते हैं कि कल दोपहर में या शाम में बस आ जाएगी, आपने 2 बजे जो है वो आ जाना है, ठीक है। वो कहते 2 बजे है और चलाते 4 बजे है, ठीक है। जब उन्होंने 2 कहा तो आप 2 तक पहुंच जाए। लेकिन आप जब फजर के बाद आप जब जाएंगे और हरम में आप अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, तो सबसे आखिरी काम जो है वो आप अपना तवाफ बनाएंगे। तवाफ को आप अपना आखिरी टाइम, आखिरी जो अमल है वो तवाफ करके फिर आप हरम से बाहर निकले, तो वो तवाफे विदा होगा। और उल्मा ये कहते हैं कि जो आप 2 दिन पहले या एक दिन पहले आप कहते हैं मैंने पहले से तवाफे विदा कर लिया था, उल्मा कहते हैं वो तवाफे विदा नहीं होता, बल्कि आपने अपना जो वो तवाफ है वो भी जाया कर दिया, उल्मा ये कहते हैं। ठीक है, तो उल्मा ये कहते हैं जो आखिरी टाइम में जो आप करते हैं वो होता है तवाफे विदा। तो आखिरी टाइम में आप तवाफे विदा करेंगे। फर्ज करें अगर औरत को पीरियड्स आ जाते हैं, तो अगर तो औरत तवाफे जियारा कर चुकी है, तो फिर वो तवाफे विदा किए बगैर मक्का छोड़ सकती है, उस पर कोई दम नहीं है। लेकिन ये कौन सी औरत है जो पीरियड्स की हालत में है, बाकी और किसी के ऊपर ये नहीं है, बाकी सबको करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपका हज मबरूर करे। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही आमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने जैसे हमें बैठे बैठे बेहतरीन हज करवाया, अल्लाह ताला हमें भागने दौड़ने वाला हज भी बेहतरीन करवाए इंशाअल्लाह ताला। एक और चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिला दें, हरम में हर नमाज के बाद नमाज जनाजा रखा जाता है। हम पाकिस्तान में होते हैं, हमारा हमें जो है ऐसा कोई मौका नहीं मिलता कि हम इसमें शरीक हों। तो याद रखें, एक नमाज जनाजा में शरीक होना ओहद पहाड़ जितना सवाब है, एक किरात सवाब है, ओहद पहाड़ जितना सवाब है। तो पूरी कोशिश करें कि नमाज जनाजा सीख कर जाएं, और 4 तकबीरात में होता है, सीख कर जाएं। इंशाल्लाह आपको ग्रुप में बार बार नमाज जनाजा भेजा भी जा रहा है। पूरी कोशिश करें कि नमाज जनाजा सीख लें। अगर आपको दुआ नहीं भी याद होती तो नमाज जनाजा के लिए खड़े जरूर हो जाए और तकबीरात के लिए अपने हाथ जरूर उठाएं। और बाकी अगर देखें, सना भी पढ़नी आती है हमें, सूरत फातिहा भी आती है, दरूद इब्राहिमी भी आता है। सिर्फ हमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मैयत की बख्शिश की दुआ के लिए। तो ये क्योंकि नफल नमाज है, अगर आपके गले में हज लॉकेट हो तो आप देखकर भी दुआ पढ़ सकते हैं, नहीं तो जो इमाम पढ़ रहा है वही आपकी नियत हो जाएगी। तो आप बस सिर्फ हाथ बांध के खड़े हो जाएं। आप दिल में उर्दू में दुआएं करें, अपने जो फौत शुदा बहन भाई हैं उनके लिए उर्दू में दुआएं करें। और जो जब इमाम जो है वो चौथी तकबीर करेगा, तो चौथी तकबीर में सलाम फेर देते हैं, तो एक तरफ इसका सलाम होता है। इसी तरह नमाज जुम्मा की बेतहाशा फजीलत है। सबसे पहले पहुंचे सुबह, अगर आप जाते हैं इसके लिए, क्या कहते हैं, तहज्जुद के लिए, जरूर बिल जरूर तहज्जुद के लिए पहुंचे, वहां पर फजर पढ़ें, इशराक पढ़ें, उसके बाद वहां पर जो है वो तवाफ करें।
और वहीं पर ही नाश्ता कर ले, वहीं करीब ही, हरम के करीब ही नाश्ता कर ले, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जुम्मे के दिन 8 बजे जो है वो शटल बंद हो जाती है। 8 बजे के बाद आपने अगर हरम जाना है तो आपको टैक्सी लेकर जाना पड़ेगा। इसी तरह नमाज तहज्जुद की बड़ी फजीलत है, और तहज्जुद की दुआएं जो है वो भी आपको ग्रुप में भेजी जा रही हैं। कोशिश करें उनका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास पिन कर लें कहीं पर, और पूरी कोशिश करें कि जब तहज्जुद की नमाज पढ़ने जाएं हरम में तो साथ में ये दुआ भी जरूर पढ़ा करें। फिर इसी तरह मस्जिद नबवी की बहुत ज्यादा फजीलत है। जब मस्जिद नबवी पहुंचे तो तमाम नमाजें अपने वक्त पर अदा करें। और उलमा ये कहते हैं कि अगर कोई ये कह दे कि मदीना की दही खट्टी है तो उसने भी बेअदबी की, ये इतनी बड़ी बात है। तो वहां पर भी अगर कोई तकालीफ हो रही है, होटल दूर है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये नहीं कहना कि भाई यहाँ की कोई बुराई है, वहां की कोई बुराई नहीं। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से पाक कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें छांट रहे हैं। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया ना, कुछ लोगों को इतनी सहूलियात मिल गई हैं और कुछ उन्हीं के साथ है, उतने ही पैसे दिए हुए, और वो कह रहे हैं ना हमारे पास शटल सर्विस है और ना हमारे जो होटल है वो अच्छे हैं। अल्लाह ताला उनको ज्यादा अच्छी तरह आजमाना चाहते हैं। देखिए, अगर हमारी 40 साल जिंदगी, 50 साल जिंदगी, जितनी भी हमारी जिंदगी, 20 साल, 22 साल, 24 साल, इन 20, 22, 24 साल, 40 साल की जिंदगी या 50 साल की जिंदगी में ये 40 दिनों की हमारी तकालीफ की वजह से इतने सालों के अगर हमारे गुनाह माफ होते हैं तो ये सौदा बुरा नहीं है। तो हमने बहुत एहतियात करनी है। इसी तरह मस्जिद नबवी में जब भी जाना है तो दुआएं पढ़नी है, फिर जाना है। अल्लाह करे कि आप सब लोगों को जो है वो रियाजुल जन्ना जाने का अल्लाह ताला इत्तफाक दे, और अल्लाह ताला आप लोगों को बार बार लेकर जाएं। तो रियाजुल जन्ना के लिए भी अगर आपने अलहदा से परमिट ले लिया, अपने मोबाइलों से परमिट ले लिया, तो याद रखें आप लोगों को ग्रुप की शक्ल में भी लेकर जाया जाएगा। तो आप लोग दो दो मर्तबा रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। इसके ग्रुप की शक्ल में जहां जब आपको लेके जाया जाएगा, रिसेप्शन वालों के साथ आप लोगों ने इन टच रहना है। रिसेप्शन वाले आपको बताएंगे कि किस ग्रुप को हमने किस दिन रियाजुल जन्ना में लेकर जाना है, और मर्दों को औरतों को वो टाइम देते हैं। तो वो ग्रुप्स की शक्ल में भी आप जाएंगे, और अगर आप फर्दन फर्दन करेंगे तो भी लोग दो दो तीन तीन मर्तबा भी लोग रियाजुल जन्ना जा चुके हैं। हालांकि नहीं होता, नहीं जाने देते, लेकिन वो ग्रुप की शक्ल में शायद उन्होंने अलहदा से कुछ परमिट लिए हुए हैं जो कि आपको वो ग्रुप में भी लेकर जाते हैं, वो आपके उसमें नहीं आता। तो आप दो दो मर्तबा रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। इसी तरह जियारत कब्र मुबारक में भी जाएं, धक्कम पेल ना करें। याद रखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत पर आपने अगर आवाज बुलंद की तो पिछले सारे आपके जितने भी आपके अमाल होंगे वो जाया हो जाएंगे। सूरत हुजरात पढ़ ले, सूरत मोहम्मद पढ़ ले, अल्लाह ताला ने बता दिया अगर आवाज बुलंद हुई तो पिछले सारे जितने भी आपके अमाल हैं वो जाया हो जाएंगे, आपका हज किया कराया भी जाया हो जाएगा, ये याद रखें। और वहां पर जाकर हमने अपनी आंखों से देखा है, लोग मरसिए पढ़ रहे होते, लोग नाते पढ़ रहे होते, वो मरसिए और नाते पढ़ने की जगह नहीं है। नवाफिल अदा करें, दिल में दरूदे पाक पढ़ें, आवाज ऊंची नहीं करनी, और बहुत ही आराम से सलाम करते हुए वहां से आना है। मस्जिद से निकलने की दुआ भी हमें आनी चाहिए, मस्जिद में दाखिले की दुआ भी आनी चाहिए। वहां रहते हुए जो है वो हमें बहुत बेहतरीन काम करने चाहिए और अच्छे तरीके से काम करने चाहिए। और फर्ज करें अगर इन सारी जगहों पर हमें नींद आ जाती है तो बराए मेहरबानी जो स्प्रे वाली बोतलें हैं उनसे स्प्रे करके, वैसे तो हरम में भी और मस्जिद नबी में भी करीब करीब ही है। मस्जिद नबी में तो सब वॉशरूम करीब है, और हरम में भी जगह जगह नलके लगे हुए हैं, हर सीढ़ी के नीचे वो जो है वजू खाने मौजूद हैं। अगर वहां नहीं जा सकते तो अपनी जगह बैठे बैठे स्प्रे वाली बोतलों से वजू करें। वजू के बगैर नमाज अदा ना करें, वरना आपकी नमाजें जो है वो जाया हो जाएंगी। अल्लाह सुब्हाना व तआला आप लोगों को खैरियत से लेकर जाएं, खैरियत से वापस लाएं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला आप सब लोगों को हज मबरूर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आपका कोई सवाल है तो आप कर लीजिए।